उत्तर प्रदेश से हर रोज नई खबर आती है। कभी बेटियों का उत्पीड़न, कभी भ्रष्टाचार, कभी बुलडोजर वाली सरकार। और बुलडोजर वाली सरकार जो लगता है जिन लोगों को कि बहुत बढ़िया है, तो याद रखिएगा कि आपका नंबर भी आएगा, सबका नंबर आएगा। लेकिन अब तमसा नदी के ऊपर एक ब्रिज बनाया गया और उसका उद्घाटन किया 30 अक्टूबर 2023 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी। और उनके उद्घाटन के 10 घंटे के बाद इस पुल में दरार आ गई, ये धंस गया। इसमें जो गैप आया है वो बता रहा है कि ये धंसेगा, इसलिए वहां पे आवागमन रोक दिया गया है। अब इसमें मजेदार बात तो ये है कि आपको पता है कि 2025 में महाकुंभ है प्रयागराज में, तो उसे बहुत ही दिव्य बनाना है, उसका स्वरूप जो है बहुत भव्य होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के जितने नेता हैं बस वो इसी तरह की बातें करते हैं। लेकिन अगर अधिकारियों ने इतनी लापरवाही करी कि जिस पुल का उद्घाटन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने करना है, उसका उद्घाटन होने के 10 घंटे के अंदर वो उनकी लापरवाही, उनके भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता है, तो समझ लीजिए कि यही है चाल, चरित्र और चेहरा भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत की प्रचंड सरकारों का। और प्रचंड इनका अहंकार है, इसलिए किसी की बात सुनना इन्हें लगता बेकार है। मगर मेरा तो सवाल है, जवाब देंगे या नहीं ये समय बताएगा। लेकिन आपको बता दूं कि ये जो पुल है तमसा नदी के ऊपर, ये यूपी और एमपी को जोड़ने वाली सीमा पर बनाया गया। अब इसका उद्घाटन मुख्यमंत्री ने किया। अब इसमें जो गड़बड़ियां आई हैं वो क्यों आई हैं? वो इसलिए आई है क्योंकि उसे ठीक प्रकार से बनाया नहीं गया। वरना मुख्यमंत्री इस बात को अब छुपाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं, इस बात को बाहर क्यों नहीं आने दे रहे हैं? क्योंकि अब जो वहां के डीएम है उनका वक्तव्य आ गया है कि इसकी जांच कराई जाएगी, लेकिन उसके बारे में बाद में बताऊंगी। पहले बता दूं कि जिन लोगों ने वहां पर देखा, यानी कि जो विटनेस थे, जो चश्मदीद थे, उनके हिसाब से इसका जो अप्रोच रोड है और जो पुल है, इन दोनों के बीच का जो जॉइंटर है उसमें बहुत ही ज्यादा खाली जगह हो गई, मतलब दरार पड़ गई है, और उसी कारण से गाड़ियों का आना जाना रोक दिया गया। अब बता दूं कि प्रयागराज के 12 मेजा और कोराव तहसील को मध्य प्रदेश सीमा क्षेत्र से जोड़ने के लिए इस पुल को बनाया गया और इसकी लंबाई 670 मीटर। इस पे लागत आई 63 करोड़ की और उद्घाटन के साथ ही ठाए ठाए फेस, क्योंकि यही तो है मोदी सरकार। लेकिन अभी इसमें केशव प्रसाद मौर्य जी का रोल आएगा। लेकिन बता दूं कि इस पुल के बनने से ये कहा जा रहा था, और होता भी, कि आसपास के करीबन 100 गांव हैं जिनको इससे सुविधा होती, क्योंकि जो इसके पहले जो पुल बना हुआ था गौघाट पुल, वो बहुत ही बुरे हाल में हो चुका है। तो उसको देखते हुए, गौघाट का जो पुल है उसको देखते हुए, उसकी हालत को देखते हुए इस पुल को बनाया गया। लेकिन केशव प्रसाद मौर्य तो उप मुख्यमंत्री हैं। अब उन्होंने इसके लिए उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम से डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट यानी कि डीपीआर तैयार करवाया था, और उसके बाद शासन ने इसका बजट मंजूर किया, वो भी इन्होंने ही करवाया, और इन्होंने ही 1 महीने पहले ये कहा कि ये बनकर अब तैयार हो गया है। अब ये जो पुल है, इसमें जिस तरह से ये दरार आई है, तो इसमें संज्ञान लिया जा चुका है, और वहाँ के जो डीएम है जिनका नाम नवनीत सिंह चहल है, उनका कहना है कि MNNIT के विशेषज्ञों से इसकी जांच कराई जाएगी और इसमें क्या खामियां रही जिसके कारण ये हुआ उसको सामने लाया जाएगा। मगर ये भी तो बताना चाहिए ना कि जिस पुल का उद्घाटन मुख्यमंत्री करने आते हैं, क्या आपने उसका मुआयना ठीक से नहीं करा? मतलब उसमें जैसे ही गाड़ियां चलने लगी होंगी, जैसे ही इनॉग्रेशन हुआ, गाड़ियां चलने लगे, दरार आ गई। मतलब समझ रहे हैं, भाजपा के द्वारा बनाई हुई सड़कें हो या भाजपा के द्वारा बनाए गए पुल हो, उनमें कुछ ना कुछ खामी आ ही जाती है, इसलिए हमें सावधानी बरतनी होगी। कुछ समय पहले मिजोरम में एक पुल बनाया जा रहा था रेलवे के लिए, उस पर ट्रेन जाती, वो टूट गया, उसमें हमारे कई मजदूरों की मृत्यु हो गई। पालनपुर में कुछ ही दिन पहले गुजरात में एक जो ब्रिज बनाया जा रहा था, वो किस तरह से गिरा और एक व्यक्ति कैसे उसकी चपेट में आ गया, पूरी तरह से
उसके नीचे दब गया, उसका वो जो बड़ा सा पिलर होता है उसके नीचे आ गया। तो अब अगर भारतीय जनता पार्टी की जहां जहां सरकारें हैं वहां वहां तो इनसे पूछना लाजमी है, क्योंकि जहां इनकी सरकारें नहीं होती है मगर केंद्र इन पुलों को बनाता है तो वहां ही बड़े मजे से कह देते हैं नहीं नहीं ये तो हमने नहीं किया, ये उसके राज्य सरकार ने किया। जल्दबाजी में देश का पैसा यानी कि आपका पैसा, इस देश का, इट्स द हार्ड अर्नड मनी ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया, भारत के लोगों का बड़ी मेहनत से कमाया हुआ पैसा है जो सरकार इस तरह से इस्तेमाल कर रही है। और मोदी जी कहते हैं जी 70 साल में कुछ नहीं हुआ। 70 साल में कुछ नहीं हुआ। मोदी जी अपने नाना के घर से लाए थे या अपने मामा के घर से लाए थे या अपने दादा के घर से लाए थे, क्योंकि जिस देश में एक सुई नहीं बनती थी जब अंग्रेज छोड़ के गए थे इस देश को 1947 में, उसके बाद ये देश आत्मनिर्भर हुआ। आपके आने के बहुत पहले आत्मनिर्भर हुआ। मगर आज ये दिखाई दे रहा है कि आपको अपना नाम जल्दी है करवाने के लिए तो आप पैसे की बर्बादी भी कर रहे हैं। याद करा दो 1971 के युद्ध के समय भी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया को छुआ तक नहीं गया था और आप उसमें से पैसा निकाले जा रहे हैं। जब चंद्रशेखर जी की सरकार के समय में हमें अपना सोना गिरवी रखना पड़ा और उसके बाद पीवी नरसिम्हा राव जी की सरकार आई तो जिस तरह से इकोनॉमिक रिफॉर्म्स करे गए, देश किस मजबूती से आगे बढ़ा। मगर अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार वो इसलिए कुछ समय तक चल पाई क्योंकि पीवी नरसिम्हा राव वाली जो सरकार थी उन्होंने एक मोमेंटम दिया था और आपने ध्वस्त कर दिया अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने। फिर डॉक्टर मनमोहन सिंह आए जिनका बड़ा रोल रहा पीवी नरसिम्हा राव के समय भी और उन्होंने देश को आगे बढ़ाया। और फिर अब आप आए हैं, देश को उस कगार पर ले आए हैं और देश देख रहा है जिस कगार पर कभी सपने में नहीं सोचा था देशवासियों ने कि देश पहुंच जाएगा। मगर अहंकार में डूबे प्रधानमंत्री वो तो अपना मस्त रहते हैं, मस्त कार्यक्रम देख रहे हैं और हाँ और यूं यूं उंगलियां बजा रहे हैं। भाई अब तो देश बताएगा कि बजाना किसे कहते हैं। उत्तराखंड में हमारे मुख्यमंत्री गुजरात गए हुए हैं और यहाँ पे एक व्यक्ति खुद को रिटायर करके सुबह 6 बजे ऑफिस खुलवा के भाग गया था। जब शोर मचाया गया तब जाके उसे गिरफ्तार किया गया। ये है भाजपा की सरकारें। ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स इन सब का इस्तेमाल करते हैं और जहाँ जहाँ इनकी सरकारें हैं, जहाँ जहाँ भ्रष्टाचारियों को इन्होंने अपनी पार्टी में लिया है, जिनको इन्होंने स्वयं भ्रष्टाचारी बताया, यानी कि वो सचमुच में भ्रष्टाचारी रहे होंगे तभी तो इनके दबाव में आकर इनके साथ जुड़ गए। इसीलिए जिस पार्टी से भी वो गए ये तो बहुत अच्छा है कि चले गए। मगर भ्रष्टाचारियों की सरकार जो आज देश को इस कगार पे ले आई है कि कहीं यहाँ पुल गिर जाता है, कहीं वहाँ पुल गिर जाता है, उन्हें बताना चाहिए कि आखिर इन भ्रष्टाचारियों का संरक्षण क्यों कर रहे हैं। और मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, बुलडोजर से देश नहीं चलता, कानून से चलता है। मगर कानून को आप क्या समझेंगे? आप वैसे भी योगी हैं ना, तो पहाड़ों में रहने वाले व्यक्ति जिन्हें पहाड़ों में रहना चाहिए उन्हें क्या लेना देना नियम कायदे वगैरह से। हाँ, लेकिन जब अपनी पे आते हैं तो पार्लियामेंट में खड़े होके जोर जोर से रोते हैं। याद नहीं है क्या? पूरा देश याद करता है उन तस्वीरों को जब ये रोए थे। सोमनाथ चैटर्जी तब स्पीकर थे और कैसे फूट फूट के रो रहे थे कि मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं, मेरे साथ वैसा कर रहे हैं, मेरी सिक्योरिटी ले रहे हैं। लेकिन आज आप लोग वही कर रहे हैं। ये अहंकार ज़्यादा दिन नहीं रहता। योगी हैं तो अहंकार और कम होना चाहिए, और खास करके तब जब आपकी विफलताएं सामने आ रही हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकारों की जो विफलताएं हैं ना, और जो ये भ्रष्टाचार है, ये स्मारक बनेगा आप लोगों की सत्ता के कालखंड का। समझे आप?